डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक ऐसा सवाल कर दिया जिसकी जड़ में तीसरे विश्व युद्ध का बारूद छिपा है। ट्रंप ने पूछा है कि अगर अमेरिका उन्हें ऐसे हथियार दे जिससे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया जा सकता है तो क्या वो ऐसा करेंगे। इस सवाल का सीधा मतलब है कि अमेरिका रूस को उकसाना चाहता है। इस उकसावे का सीधा मतलब है महायुद्ध की तीसरी लहर। एक सीक्रेट रिपोर्ट ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एक खबर ने तीसरे विश्व युद्ध के ट्रिगर को ऑन कर दिया है। एक सवाल ने दुनिया के कई देशों को सन्न कर दिया है। यूक्रेन को मिलेंगे तबाही के हथियार, रूस पर होगा प्रहार। शांति वार्ता की ढाल, ट्रंप की नई चाल। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर के देशों की फिक्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में अजीब सी उथल-पुथल चल रही है। इसी उथल-पुथल का नतीजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को दुनिया भर की मीडिया एक खौफनाक नतीजे की तरह देख रही है। एक ऐसा नतीजा जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है, जो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है। और शायद यही वजह है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस संभावित तबाही ने डरा रखा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, जिसमें वो उकसावे की नीति के बाद अब शांति की बात कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो किसी के पक्ष में नहीं है। अगर किसी के पक्ष में है तो वो है इंसानियत और शांति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर चुके हैं कि मैं किसी एक पक्ष के साथ नहीं हूँ। क्या आपको पता है कि मैं किसके पक्ष में हूँ? इंसानियत के। मैं चाहता हूँ कि हजारों लोगों की हत्या बंद हो। मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन रूस युद्ध में खून खराबा बंद हो जाए। मैं इंसानियत के पक्ष में हूँ। उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हो रही थी, जैसे स्कूल के मैदान में दो बच्चे लड़ते हैं। वो जोर जोर से लड़ते हैं, रुकते ही नहीं। उन्हें 2-3 मिनट तक लड़ने दो, फिर उन्हें रोकना आसान हो जाता है। हम उन्हें पैट्रियट भेजेंगे जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने वाकई बहुत से लोगों को चौंका दिया है। वो अच्छी बातें करते हैं और फिर शाम को सबको बम से उड़ा देते हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है, मुझे ये पसंद नहीं है। महज चंद घंटों के बाद ट्रंप ने अपने बयान को बदला, लेकिन जो लोग ट्रंप को जानते हैं वो ये समझते हैं कि ट्रंप कहते कुछ है और करते कुछ है। और बड़ी बात यह है कि जो उनके मन में होता है वो उसे जरूर करते हैं, और दुनिया ये वक्त वक्त पर देख ही चुकी है। जरा ट्रंप का ये नया बयान भी आप सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस में डीप स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट है। अंदर तक हमला करने के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये खबर अभी की नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 जुलाई को दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से हमले के बारे में सवाल किया, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से हाँ बिल्कुल कहा गया, यानी रूस पर डीप स्ट्राइक के लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये भड़काऊ बातचीत उस वक्त हुई थी जब एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोन पर बात की थी और इस बातचीत को बुरा बताया था। जानकारों के मुताबिक ये सवाल ट्रंप की बढ़ती हताशा और रूस को लेकर उनके आक्रामक होते रुख को दिखा रहा है। रूस के खिलाफ ट्रंप की लगातार बढ़ती हुई खींच को कुछ घंटों पहले दिए गए बयान से समझा जा सकता है, जिसमें वो पुतिन को टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ मैसिव टैरिफ अटैक की धमकी भी दे रहे हैं। रूस के खिलाफ इस प्लानिंग को ऐसे ही समझा जा सकता है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई गुप्त बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में भी एक बैठक हुई। इस बैठक में नाटो चीफ मार्क रूटे भी मौजूद थे। बैठक के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान यूक्रेन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की डिलीवरी देने का ऐलान किया गया।
यही नहीं, ट्रंप और नाटो चीफ की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई कि अगर रूस ने 50 दिनों के अंदर युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, जिसमें चीन और भारत जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस को लेकर ट्रंप की झुंझलाहट का नतीजा क्या होने वाला है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करने के लिए पूछना ट्रंप की हताशा को दिखाता है, क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने की सौगंध खाई थी। लगातार उनकी तरफ से जोर शोर से यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था, लेकिन ये युद्ध अब तक जारी है और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को देने की बात कही है और ऐसा करके वो रूस को दर्द का एहसास करवाने और बातचीत के लिए मजबूर करने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से इस बातचीत के बारे में जानने वाले 2 अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को देना अमेरिकी अधिकारियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यही नहीं, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को डीप स्ट्राइक वाले हथियार देता है, खासकर ऐसे वेपन जो मॉस्को जैसे शहर को टारगेट करे, तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। ज़ेलेंस्की रूस के अंदर हमला करने के लिए शुरू से ही उतावले दिख रहे हैं और ऐसे में अमेरिका अगर ज़ेलेंस्की की मनचाही मुराद पूरी कर देता है तो अमेरिका का ये समर्थन दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर पहुंचा सकता है। रूस न सिर्फ जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर हमले कर सकता है, बल्कि पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो सहयोगियों के सैन्य अड्डों को भी टारगेट कर सकता है। इस स्थिति में नाटो के आर्टिकल 5 के तहत रूस के खिलाफ नाटो देशों के हमले को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ गई है, क्योंकि ये तय है कि अगर नाटो सहयोगियों पर रूस हमला करता है तो नाटो देश भी चुप नहीं बैठे और अगर जंग के मोर्चे की कहानी यहाँ तक पहुंची तो दुनिया के लिए अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। ये महज कोरे कयास इसलिए भी नहीं है क्योंकि ट्रंप भले ही पल पल बदल रहे हैं और शांति की बात भी कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के लगातार बढ़ते अग्रेशन ने उनकी टेंशन माना जा रहा है कि अमेरिका 2 मोर्चों की ये जंग नहीं लड़ पाएगा, न एशिया में न यूरोप में। इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो सकती है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो और तीसरी तरफ चीन। 3 ताकतवर देश, 3 अलग एजेंडे और नतीजा ये कि दुनिया एक बार फिर से युद्ध की चक्की के पाटों में पिसेगी।